नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर है। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली पर इस वक्त की बड़ी खबर है। ओपीएस विस एनपीएस पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग पर क्यों अड़े हैं कर्मचारी। इन 10 पॉइंट्स में समझे पूरा खेल। जी हां, ओपीएस और एनपीएस दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे, जिन्हें विपक्ष का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। कर्मचारी आखिरी पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लागू करने की मांग पर क्यों अड़े। इस आर्टिकल पर हमें पुरानी और नई पेंशन दोनों योजनाओं के अंतर और फायदों की बात करेंगे। जी हां, दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां पुरानी पेंशन योजना में 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी का प्रावधान, वही नई योजना में ये प्रावधान अस्थायी रूप से है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक और जानिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते इस बड़ी खबर की ओर। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, वहीं अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। इस चुनावी माहौल में देश और दिल्ली का सियासी पार उबाल रहा पर है। जहां एक और शराब घोटाले में संजय सिंह गिरफ्तार का मुद्दा बनी हुई है, वहीं अब ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे, जिन्हें विपक्ष का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसे में यह सोचना जरूरी है कि कर्मचारी को आखिरी नई पेंशन योजना यानी न्यू पेंशन स्कीम से क्या परेशानी है और वे पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग पर क्यों अड़े हैं। इस आर्टिकल में आज हम पुरानी और नई दोनों योजनाओं के अंतर और फायदे की बात करेंगे। दरअसल पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 में बंद कर दी गई थी। इसकी जगह एक नई पेंशन योजना में जगह ली, जिसे नेशनल पेंशन योजना भी कहा जाता है। इसे लेकर मौजूदा वक्त में सियासी तेज है। गौरतलब है कि पेंशन कर्मचारी एक बड़ा वोट बैंक है और इन्हें साधने के लिए कई पार्टियां इनके समर्थन में उतरी हुई है। ओपीएस और एनपीएस में अंतर, जी हाँ आपको बता दें, जहां एक और ओल्ड पेंशन योजना यानी ओपीएस में पेंशन के लिए सैलरी में से किसी प्रकार का डिडिकेशन नहीं होता, वहीं न्यू पेंशन योजना में 10% बेसिक और डिरेनेंस अलाउंस डीए काटा जाता है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में सरकारी खजाने से भुगतान किया जाता, मगर नई पेंशन योजना में शेयर मार्केट पर बेस्टेड है। ओल्ड पेंशन योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की सुविधा है, जबकि नई योजना में यह सुविधा नहीं जोड़ी गई है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, जबकि नेशनल पेंशन योजना में गारंटी तय नहीं है। जहां पुरानी पेंशन योजना में 20 लाख रुपए तक ग्रेजुटी का प्रावधान है, वहीं नई योजना में यह प्रावधान अस्थायी रूप से है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में 6 महीने तक के पश्चात दिए जाने वाला भत्ता लागू होता है, जबकि नई पेंशन योजना में ये भत्ता लागू नहीं होता। पुरानी पेंशन योजना में सेवारत कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तब कर्मचारी के परिवार को पेंशन दी जाती है। इसके विपरीत नई योजना में सरकार पैसा जमा कर लेती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना से सरकार का राजकोषीय कोष में प्रभावित हो रहा था। देश भर के 20 प्रदेशों से आए सरकारी कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे। आप और कांग्रेस पार्टी भी उनका समर्थन कर रही है। जी आपको बता दें कि सरकारी खजाने पर बोझ, पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पर ज़्यादा बोझ पड़ता है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी से कटौती नहीं होती और पूरा बोझ ट्रेजरी पर डाला जाता है। जाहिर है कि सरकारी कर्मचारी को पेंशन देने में राजकोष पर अधिक बोझ पड़ता होगा, जिस वजह से नई पेंशन योजना को लागू किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के क्या फ़ायदे। राष्ट्रीय पेंशन योजना पूरी तरह पारदर्शी है। इसके साथ ही यह लागत प्रभावी प्रणाली मानी जाती है, जिससे पेंशन के अंशदान का इन्वेस्टमेंट पेंशन राशि योजना में किया जाता है। कर्मचारी योजना निवेश का मूल्य जान सके, इसकी प्रक्रिया आसान है। इसमें कर्मचारी को नोडल कार्यालय में खाता खोलना होता है, जिसके बाद उन्हें एक पीआरएफ लेना होता है। एनपीएस का उद्देश्य पेंशन के सुधारों को स्थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। आई होप कि न्यूज़ आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो पर लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद जी।